ओम ज्ञान गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड। परमेश्वर की शक्तिकारी शिव द्वारा साक्षात्कार, शिव के प्रसाद से प्राणियों की मुक्ति, शिव के सेवा भक्ति तथा 5 प्रकार के शिव धर्म का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, परमेश्वर शिव की स्वाभाविक शक्ति विद्या है जो सबसे विलक्षण है। एक बार होकर भी अनेक रूप से भाषित होती है, जैसे सूर्य की प्रभा एक होकर भी अनेक रूप से प्रकाशित होती है। उस विद्या शक्ति से इच्छा, ज्ञान, क्रिया, माया आदि अनेक शक्तियों से उत्पन्न हुई है। ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि से बहुत सी चिंगारियाँ प्रकट होती है, उसी से सदाशिव और ईश्वर आदि तथा विद्या और विद्येश्वर आदि पुरुष प्रकट हुए हैं। प्रात्मक प्रकृति से भी उसी से उत्पन्न हुई है। महत्व से लेकर विशेष पर्यंत सारे विकार तथा ब्रह्मा आदि मूर्तियों से भी उसी से प्रकट हुए हैं। इसके सिवा जो अन्य वस्तुएं हैं वह सब भी उसी शक्ति के कार्य हैं, इसमें संचय नहीं है। यह शक्ति सर्वव्यापनी, सूक्ष्म तथा ज्ञानानंद रूपणी है। उसी से शीतांशु भूषण भगवान शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्तिमान शिव वैद्य हैं और शक्ति रूपणी शिवा विद्या हैं। वह शक्ति रूपा शिवा ही प्रज्ञा, श्रुति, स्मृति, धुर्ति, स्थिति, निष्ठा, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रम शक्ति, आज्ञा शक्ति, परम ब्रह्म, प्रा और अपना नाम की 2 विद्याएं, शुद्ध विद्या और शुद्ध कला है। क्योंकि सब कुछ शक्ति का ही कार्य है। माया, प्रकृति, जीव, विकार, विकृति, असत्य और सत्य आदि जो कुछ भी उपलब्ध है वह सब उसी शक्ति से व्याप्त है। वह शक्ति रूपणी शिवा देवी माया द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को अनायास ही मोह में डाल देती और लीलापूर्वक उसे मोह के बंधन से मुक्त कर देती है। इसी प्रकार के 27 प्रकार हैं। 27 प्रकार वाली शक्ति के साथ सर्वेश्वर शिव संपूर्ण विश्व में व्याप्त करके स्थित है। इन्हीं के चरणों में मुक्ति विराजती है। पूर्व काल की बात है, संसार बंधन में छूटने की इच्छा वाले कुछ ब्रह्मवादी मुनियों ने मन में यह संचय हुआ। वह परस्पर मिलकर यथार्थ रूप से विचार करने लगे, इस जगत का कारण क्या है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं और किससे जीव धारण करते हैं, हमारी प्रतिष्ठा क्या है, हमारे अधिष्ठाता कौन है, हम किसके सहयोग से सदा सुख और दुख में रहते हैं, किसने इस विश्व को अलंघनीय व्यवस्था की है। यदि कहे तो काल, स्वभाव, नियति और ये दृष्टा आकस्मिक घटका इसका कारण हो तो कथन युक्ति संगत नहीं जान पड़ती। 5 महाभूत तथा जीवात्मा भी कारण नहीं है। इन सबका संयोग तथा अन्य कोई भी कारण नहीं, क्योंकि काल आदि अचेतन है। जीवात्मा के चेतन होने पर भी वह सुख दुख से अभिभूत असमर्थ होने से इस जगत का कारण नहीं हो सकता। अतः कौन कौन कारण है इसका विचार करना चाहिए। इस प्रकार आपस में विचार करने पर जब युक्तियों द्वारा किसी निर्णय तक न पहुँच सके तब उन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर परमेश्वर के सर्वभूता चिंतनीय शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने गुणों से सत्य, रज और तम से ढकी है तथा उन 3 गुणों से परे है। परमेश्वर की साक्षात शक्ति समस्त पक्षों को विच्छेद करने वाली है। उनके द्वारा बंधन काट दिए जाने पर जीव अपनी दिव्य दृष्टि से सर्वकारण शक्तिमान महादेव जी का दर्शन करते हैं, जो काल से लेकर जीवात्मा तक पूर्वोक्त समस्त कारणों पर तथा संपूर्ण विश्व पर अपनी शक्ति के द्वारा ही शासन करते हैं। वह परमात्मा प्रमेय है। तदंतर परमेश्वर के प्रसाद योग, परम योग्य तथा सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा उन मुनियों ने दिव्य गति प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण जो उनके हृदय में शक्ति से भगवान शिव का दर्शन करते हैं, उन्हीं को सनातन शांति प्राप्त होती है, दूसरे को नहीं। यह श्रुति का कथन है। शक्तिमान को शक्ति से कभी वियोग नहीं होता, अतः शक्ति और शक्तिमान दोनों के तारतम्य से परमानंद की प्राप्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति में निश्चय ज्ञान और कर्म का कोई कर्म विवाचित नहीं है। जब शिव और शक्ति की कृपा होती है तब मुक्ति हाथ में आती है। देवता, दानव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े उनकी कृपा से मुक्त हो जाते हैं। गर्भ का बच्चा, जन्मता हुआ बालक, शिशु, तरुण, वृद्ध, मुमूर्ष, स्वर्गवासी, नारकी, पतित, धर्मात्मा, पंडित तथा मूर्ख साम्राज्य की कृपा होने पर तत्काल मुक्त हो जाते हैं। इसमें संचय नहीं। परमेश्वर अपने स्वाभाविक करुणा से अयोग्य भक्तों के विविध सलाखों मलों को दूर करते उनकी कृपा करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की कृपा से ही भक्ति होती है और भक्ति से उनकी कृपा होती है। अव्यवस्था भेद का विचार करके विद्वान पुरुष इस विषय को मोहित नहीं होता है। कृपा प्रसाद जो भक्ति होती है वो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्ति कराने वाली होती है। उसे मनुष्य एक जन्म में नहीं प्राप्त कर सकता। अनेक जन्मों तक स्रोत स्मार्त कर्मों का अनुष्ठान करके सिद्ध हुए वृत्त ज्ञान संपन्न पुरुषों पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। देवेश्वर शिव के प्रसन्न होने पर पशु जीव में बुद्धिपूर्वक थोड़ी सी भक्ति का उदय होता है। तब वह अनुभव करने लगता है कि भगवान शिव मेरे स्वामी हैं। फिर तपस्यापूर्वक नाना प्रकार के शैव धर्मों का पालन में संलग्न करता है। उन धर्मों का पालन में बारंबार लगे रहने से उनके हृदय में पराभक्ति का प्रादुर्भाव होता है। उस पराभक्ति से परमेश्वर का परम प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद से संपूर्ण पापों को छुटकारा मिलता है और छुटकारा मिल जाने पर परमानंद की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य का भगवान शिव में थोड़ा सा भी भक्ति भाव है वो 3 जन्मों के बाद अवश्य मुक्त हो जाता है। उसे संसार में जोगेंद्र की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। सांगा अंग सहित तथा नंगा अंग रहित जो सेवा है
उसी को भक्ति कहते हैं। फिर 3 भेद हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। शिव का रूप आदि का जो चिंतन करते हैं उसे मानसिक सेवा करते हैं। जप आदि वाचिक सेवा है और पूजन आदि कर्म शारीरिक सेवा है। इन त्रिमित साधनों से संपन्न होने वाली जो सेवा है इसे शिव धर्म कहते हैं। परमात्मा शिव ने 5 प्रकार के शिव धर्म बताया है, तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान। लिंग पूजन आदि को क्रम कहते हैं। चंद्रयान आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार के जो शिव मंत्र के अभ्यास की आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है तथा शिव संबंधी आगम में जिस ज्ञान का वर्णन है उसी को ज्ञान शब्द में कहा गया है। श्री कंठ ने शिवा के प्रति जिस ज्ञान का उपदेश दिया है वह शिवागम है। शिव के आश्रित जो भक्तजन हैं उन पर कृपा करके कल्याण के एकमात्र साधक इस ज्ञान का उपदेश दिया गया। अतः कल्याणकामी बुद्धिमान पुरुष को चाहिए वह परम कारण शिव को भक्ति बढ़ाए तथा विषय शक्ति को त्याग करे। अध्याय 7 खत्म।